द्वितीय विश्व महायुद्ध चल रहा था। भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी जापानी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। एक भारतीय सैनिक की गोली सामने खड़े जापानी सैनिक के कंधे में लगी और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। घाव से बड़ी तेजी से रक्त बह रहा था तथा वह जीवन और मृत्यु के बीच की घड़ियां गिन रहा था। एक दूसरे भारतीय सैनिक की दृष्टि उस तड़पते हुए घायल जापानी सैनिक पर पड़ी। सैनिक की छटपटाहट देखकर उसकी सुप्त मानवता जाग उठी। उसके मन में विचार उठा, जीवन के अंतिम क्षण में इस प्रकार तड़पते हुए व्यक्ति की कुछ सहायता करनी चाहिए। मृत्यु के बिंदु पर शत्रुता कैसी? वह विशुद्ध सेवा भावना से उस जापानी सैनिक के पास गया। उसने जमीन पर पड़े हुए उसके सिर को अपनी गोद में उठा लिया और अपने पास के थर्मस में से थोड़ी चाय प्याली में उड़ेलते हुए कहा, दोस्त, भगवान बुद्ध के देश के सैनिक कितने बहादुर होते हैं यह तुमने मोर्चे पर देख ही लिया है। अब उसी देश के एक सैनिक के हाथों से प्यार भरी चाय भी पी लो। इतना कहकर भारतीय सैनिक जापानी सैनिक को चाय पिलाने का उपक्रम कर ही रहा था कि जापानी सैनिक के मन में प्रतिहिंसा का भाव जागृत हो गया। उसने देखा शत्रु का सैनिक उसकी परिचर्या में व्यस्त है। सेवा के प्रतिदान स्वरूप उसका कृतज्ञ होना तो दूर रहा, उल्टे उसके मन में प्रतिशोध की भावना प्रबल हो उठी। उसने धीरे से अपनी जेब से कटार निकाली और भारतीय सैनिक की आंख बचाकर उसके पेट में भोंक दी। जाको राखे साईं मार सके न कोई। जापानी सैनिक का वार चूक गया और कटार भारतीय सैनिक के किसी मर्मांतक स्थान पर नहीं लगी। फिर भी वार गहरा था, वह अचेत होकर जमीन पर लुढ़क गया। दोनों सैनिक रणांगण में घायल पड़े थे। थोड़ी देर बाद घायलों की सेवा शुश्रूषा करने वाला दल वहां पहुंचा। वह घायल सैनिकों को उठाकर उन्हें चिकित्सा शिविर में ले गया। जापानी और भारतीय दोनों सैनिक भी अन्य घायलों के साथ चिकित्सा शिविर में पहुंचा दिए गए। भारतीय सैनिक 3 दिनों तक बेहोश सा रहा। उसके बाद जब उसे पूरा होश आया तो वह शिविर में भर्ती अन्य घायलों को भी पहचानने लगा। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपनी चारपाई से तीसरी चारपाई पर उसी घायल जापानी सैनिक को देखा। 4-5 दिन में भारतीय सैनिक चलने फिरने लायक हो गया। डॉक्टरों ने भी उसे शिविर में ही कुछ टहलने की अनुमति दे दी। बिस्तर से उठकर वह चाय का थर्मस लिए उस जापानी सैनिक के पास पहुंचा। थर्मस में से प्याली में चाय डालकर जापानी सैनिक की ओर बढ़ाते हुए कहा, दोस्त, मुझे पहचानते हो? लड़ाई के मैदान में तुम्हारा और मेरा परिचय हुआ था। उस समय मैं तुम्हें चाय पिलाना चाहता था पर पिला न सका। अब लो यह चाय की प्याली। यूं कहते हुए उसने चाय की प्याली जापानी सैनिक के मुंह से लगा दी। वह भी उसके प्यार से अभिभूत होकर चाय पीने लगा, परंतु उसको अपनी करनी पर अत्यंत पश्चाताप हो रहा था। उसका हृदय भर आया। अंतर्व्यथा के चिन्ह उसके मुख पर स्पष्ट झलक रहे थे। उसकी ऐसी विचित्र दशा देखकर भारतीय सैनिक ने प्रश्न किया, दोस्त, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो गए? जापानी सैनिक का गला अवरुद्ध हो गया। अस्पष्ट शब्दों में वह केवल इतना ही कह पाया, आज मैंने जाना कि भारत में भगवान बुद्ध का जन्म क्यों हुआ। ओम।